नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में विद्यार्थियों का एंड 9 असेसमेंट प्रारंभ हो चुका है। उसमें हमें विद्यार्थियों की आईडी भी फिल करनी है। तो साथियों, स्टूडेंट की आईडी किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों से सर्वर में प्रॉब्लम होने के कारण वहां पर आईडी और पासवर्ड एंटर करने पर प्रॉब्लम आ रहा था कि आपके द्वारा एंटर की गई आईडी और पासवर्ड इनवैलिड है, सही नहीं है। तो वह जो समस्या है अब दूर हो गई है। आप उसी प्रोसेस से आसानी से अपना जो स्टूडेंट आईडी है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि हमने ब्राउजर पर cgschool.in में लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाती है। वहां पर देखिए आपको स्टूडेंट एंट्री दिखाई पड़ रही है। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट एंट्री का वेब लिंक ओपन हो जाता है। इस तरह से शिक्षा.cg.nic.in स्टूडेंट एंट्री। उसके बाद जैसे ही हम ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगिन वाला स्क्रीन आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको cgschool.in में जिस यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके आप लॉगिन करते हैं उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके आपको लॉगिन करनी है। अब आपके सामने इनवैलिड यूजर आईडी या फिर पासवर्ड की समस्या नहीं आएगी। वह जो समस्या थी वह अब दूर हो चुकी है। देखिए, आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूजर आईडी में हम अपना सीजी स्कूल पोर्टल का जो आईडी है उसको एंटर करते हैं और पासवर्ड में वही पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से हमने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर ली है। उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने देखिए अब पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे वह समस्या नहीं आ रही है कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड की समस्या नहीं आ रही है। सही यूजर आईडी और पासवर्ड डालने वाली समस्या अब दूर हो चुकी है। तो आपको सीजी स्कूल का जो आईडी और पासवर्ड है उसी से ही आपको लॉगिन करनी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ 2-4 दिनों से यह समस्या आ रही थी, वह अब दूर कर लिया गया है। उसके बाद जैसे ही आपके सामने आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। उसके बाद देखिए आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू बार है। उसको जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे ही उसको आप टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड टैब दिया गया है, विद्यार्थी सूची देखे। तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको माध्यम में हिंदी माध्यम है। उसके बाद यहाँ पे आपको माध्यम में माध्यम चयन कर लेनी है। जैसे हमने हिंदी माध्यम चयन कर लिया। बाय डिफॉल्ट क्लास में आपको जिस क्लास की आप आईडी देखना चाह रहे हैं उस क्लास को आपको इस तरह से चयन कर लेनी है ड्रॉप डाउन से। उसके बाद सेक्शन में आपको सेक्शन चयन कर लेना है, ए बी जो भी है आपका। उसके बाद फिर आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे में स्क्रीन प्रदर्शित हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्रमांक, कक्षा का नाम, सेक्शन और कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी आपने जितने भी विद्यार्थी एंट्री की हुई थी क्लास में उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो जो आपको दिखाई पड़ रही है रेड कलर में उसको आपको टच करनी है इस प्रकार से। जैसे ही उसे आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने विद्यार्थियों की लिस्टिंग ओपन हो जाएगी उस क्लास की। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है माध्यम, कक्षा, सेक्शन और विद्यार्थी की आईडी। तो यहाँ पर देखिए आपको विद्यार्थी की नई आईडी आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की जो आईडी है वह 2, 4, 6 और 8 अंक की नई आईडी जनरेट कर दी गई है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, सरनेम वगैरह सब दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रोसेस से आप आसानी से विद्यार्थियों की जो आईडी है उसको आप देख सकते हैं और साथ ही इसको आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसका उपयोग कर सके। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।